भाई साहब, तो आईपीएल इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है जिसमें पैसा बरसता है, जिसमें पैसा खिलाड़ियों के ऊपर लुटाया जाता है। और ऐसे एक खिलाड़ी का नाम बताता हूँ आपको, जिसके ऊपर पैसा ऐसे बहाया जा रहा है, लेकिन भाई वो उसको शर्माने को तैयार नहीं है कि वो रन बनाए। नाम है ग्लेन मैक्सवेल। भाई साहब, पिछली 11 पारियों में 52 रन बनाए हैं इन भाई साहब ने। अब इकोनॉमी आप निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए कि क्या बैठता है। और इस सीजन में इनको खरीदा गया है 4.2 करोड़ में, और इससे पहले खरीदा गया था 2024 में इनको 11 करोड़ में। तब ये आरसीबी में थे, इस बार ये पंजाब किंग्स में है। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे पैसा वापस लिया जाए इन खिलाड़ियों से? मतलब मनी बैक, एक तरह से मनी बैक पॉलिसी कुछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यार? मैक्सवेल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको कुछ साबित करने की तो जरूरत है नहीं। वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना बड़ा स्टार है, तो क्या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि 11 पारियों में, आईपीएल की 11 पारियों में आपने सिर्फ 52 रन बनाए हैं और 19 बार जीरो पे आउट हो चुके हैं? देखिए, और भी खिलाड़ी है जो जीरो पे आउट हुए हैं इतनी बार। 18 बार हमारे रोहित शर्मा आउट हुए हैं, लेकिन रोहित शर्मा हर मैच में आपको इस तरह से खेलते हुए नहीं दिखेंगे कि अपनी लापरवाही से आउट हो जाए। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब कुछ सीखने को तैयार नहीं है। जीरो पे आउट होते हैं, 19वीं बार जीरो पे आउट हुए हैं। तो क्या कोई ऐसा नियम आईपीएल को लाना चाहिए कि भाई अगर इतना आप गंदा प्रदर्शन करते हैं तो आपसे पैसे वापस लिए जाए? मैक्सवेल को कोई कमी नहीं है, तो क्या पंजाब किंग्स को रिफंड मिलना चाहिए या इनकी सैलरी घटानी चाहिए? जैसे 4.2 करोड़ में इनको खरीदा, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए में सेटल करना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो आपकी सैलरी घटाई जा रही है। आपको नोटिस दिया जा रहा है एक तरह से कि आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपको टीम से ही बाहर कर दिया जाएगा और आपकी सैलरी जो है, वो भी नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि आईपीएल में भाई पैसा इतना है, फ्रेंचाइजी के पास पैसा इतना है, हर फ्रेंचाइजी के पास पैसा इतना है कि वो सोचते ही नहीं है। बस अपनी टीम में इतने बड़े-बड़े नाम इन्होंने जोड़ लिए हैं, जिनके नाम बड़े हैं और दर्शन बहुत छोटे हैं। और मैक्सवेल तो उस कहावत में बिल्कुल फिट बैठते हैं कि ऊँची दुकान फीके पकवान, और बिल्कुल फीका पकवान है भाई साहब ये ठुल्ला तो। बिल्कुल रन बनाने को तैयार नहीं है। पिछले सीज़न में इन्होंने आराम ले लिया था बीच में ही कि मुझे खेलने का अभी मन नहीं है, इसलिए अभी मैं कुछ मैच नहीं खेलूँगा। 2-4 मैच इन्होंने मिस किए थे और जब वापस आए थे तो उसमें भी क्या तीर मार लिया था। तो रिकॉर्ड ये है कि पिछले 11 मैचों में आईपीएल में इन्होंने सिर्फ 52 रन बनाए हैं और अब तक आईपीएल इतिहास में ये 19 बार ज़ीरो पे आउट हो चुके हैं। तो मैक्सवेल भाई, पीछा छोड़ दो इस टीम का, पैसे दो वापस या मत दो, लेकिन पंजाब किंग्स का भी आप पीछा छोड़ दो और पिछले सीजन की तरह ही आप इस सीजन में भी आराम मांग लो कि मुझे अभी खेलने का मन नहीं है, मुझे कुछ आराम करना है। और जान छोड़ो भाई, कोई और दूसरा खिलाड़ी आए और वो अच्छा खेले और अपनी टीम के लिए भारत का कोई खिलाड़ी आए वो खेले। तो कुछ ना कुछ नियम आना चाहिए भाई ऐसे खिलाड़ियों के लिए। और ये भी आना चाहिए, अब एक ऐसा नियम मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप ऑक्शन में जाने चाहिए कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है मैक्सवेल जैसा, तो उसकी बोली ही नहीं लगनी चाहिए ऑक्शन में। उसको बिल्कुल एक तरह से बैन कर देना चाहिए आईपीएल में कि नहीं, ये हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठ ही नहीं रहा है, तो इसको बैन कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे जिनके ऊपर ये नियम लागू होगा अगर ये नियम आया। लेकिन भाई साहब, आईपीएल में बस पैसा लुटाया जा रहा है, परफॉर्मेंस कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे अजिंक्य रहाणे भाई साहब, 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा, कोलकाता के कप्तान है वो, और 1.5 करोड़ उनकी कीमत है। तो कंपेयर कर लीजिए रहाणे और मैक्सवेल को कि आईपीएल में कितने बड़े दोनों स्टार है। आईपीएल में मैक्सवेल ने क्या किया है और रहाणे ने क्या किया है, और डिफरेंस देख लीजिएगा। लगभग 3 करोड़ के लगभग का डिफरेंस है। 4.2 करोड़ मैक्सवेल और 1.5 करोड़ अजिंक्य रहाणे। तो बड़ा भेदभाव है साहब, बहुत भेदभाव है। और ये खिलाड़ी तो मतलब इतना इरिटेट कर चुका है मेरे जैसे और भी लोगों को मैक्सवेल तो, कि हर बार एक ही घटिया शॉट पे आउट होना है इसको। इसको शॉट भी नहीं बदलना। जो रिवर्स स्वीप होता है, उसने ऐसे समझ लिया है कि बस मुझे ये शॉट खेलना है और हर बार उस शॉट पे आउट हो जाता है। इस बार भी इसी शॉट पे आउट हुआ था। लेकिन इसके अंदर कोई बदलाव की गुंजाइश है नहीं। एक वो मैच देख लो इसका, अफ़गानिस्तान के खिलाफ इसने 2023 वर्ल्ड कप में जो खेला था, उसमें इसने दोहरा शतक लगा दिया था ओडीआई में। भाई साहब, टूटी हुई टाँग से इसने मैच जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया को। और अब देख लो भाई साहब ये, अरे टीम तो टीम होती है ना, चलो आप अपने देश के लिए एक जज़्बे से खेलते हैं, लेकिन यहाँ भी तो आपको जज़्बा दिखाना चाहिए ना। सैलरी तो यहाँ भी आपको कम नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ भाई साहब खेलने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ क्योंकि हराम का पैसा मिल रहा है भाई, क्यों कोई खेलेगा? वहाँ पे तो कॉम्पिटिटर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अच्छा नहीं खेलोगे तो आप दूसरे ऑलराउंडर बैठे हुए हैं भैया, उनको ले लेंगे।
यहाँ पे आपका नाम इतना बड़ा कर चुके हैं आईपीएल वाले कि मैक्सवेल द ग्रेट मैक्सवेल। अरे घंटा, काहे का ग्रेट मैक्सवेल है भाई? काहे का? उसने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी जो आपने उसको ग्रेट बना दिया? अरे ग्रेट होते हैं जो होते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी जैसे प्लेयर जो होते हैं वो ग्रेट होते हैं। ये काहे का ग्रेट है भाई? इसको क्यों ढो रहे हो आप टीम में? तो ऐसे प्लेयर के खिलाफ जो है मनी बैक पॉलिसी आनी चाहिए, उनसे पैसा वापस लेना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इस मैटर पे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।